नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अगर हम आज के दिन कोविड-19 की बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कर्फ्यू अनाउंस हो चुका है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू अनाउंस हुआ है वो हमारे मनोज सिन्हा साहब जो गवर्नर हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि आज 8 बजे से, आज शनिवार का दिन है, आज 8 बजे से जो कर्फ्यू है वो अनाउंस हो चुका है। कल का दिन संडे के पूरे दिन जो है कर्फ्यू रहेगा। परसों सोमवार तक 6 बजे तक सुबह जो है कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया है, जो मनोज सिन्हा साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए सबको बताया है। और अगर साथ ही में हम बात करें कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव की, जो 18 प्लस से ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, जो कि 1 मई से होगा। 18 प्लस से जितने भी 18 साल से उम्र लोगों की होगी वो सब कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगाएंगे। लेकिन अगर मैं साथ ही में बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन को आज ज़रूरत पड़ रही है कि जो 18 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाए। आपको क्या लगता है कि क्या 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको पहले इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, लेकिन चलो थोड़े देर आए परंतु दुरुस्त आए, क्योंकि कोविड-19 की जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में वो आप सब देख ही रहे होंगे। आंकड़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मास्क लगाए जा रहे हैं, प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन निकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है या क्यों है कि जो कोविड-19 है वो सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। और अगर मैं बात करूं आज के दिन जम्मू कश्मीर में टोटल कोविड-19 केसेस की, तो आज के दिन फिर 2000 से पार मामला कर चुका है। 2030 कोविड-19 के जो केसेस हैं आज के दिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो है रिकॉर्ड हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो एक हफ्ते से कंटिन्यू जो है 3 लाख से ऊपर ही चल रहा है। 3 लाख से ऊपर जो कोविड-19 के केसेस हैं वो हमारे पूरे भारत में आ रहे हैं। आपको पता ही है कि जो इंडिया है वो अभी दूसरे स्थान पर है वर्ल्ड में कोविड-19 के केसेस में। और इसी के साथ में अगर बात करूं आज के दिन जो डेथ्स हुई हैं, आज के दिन 15 कोविड-19 के कारण डेथ्स हुई हैं। और अगर मैं उन 15 में बात करूं तो जो 7 डेथ्स हुई हैं, 7 डेथ्स हमारे जम्मू डिवीज़न से हुई हैं और 8 डेथ्स जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हुई हैं। तो साथ ही में अगर मैं बात करूं कि आज एक जो डेथ है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हुई है। उस जो डेथ जो हुई है वो 65 ईयर्स की लेडी थी जो भदरवा से थी। सुबह 10:30 बजे के करीब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डोडा है, जीएमसी डोडा है, वहाँ आज उनकी डेथ हो गई कोविड-19 के कारण। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो जम्मू डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न से आज के दिन 834 जो कोविड-19 के मामले हैं वो रिकॉर्ड हुए। कश्मीर डिवीज़न से 1196 जो मामले हैं कोविड-19 के वो हमारे सामने आए हैं। और साथ ही में मैं बात करूं आज के दिन की तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हर बार की तरह इस बार जम्मू डिवीज़न में टॉप ही रहा है। जम्मू डिवीज़न से आज के दिन 530 जो मामले हैं कोविड-19 के वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 506 जो हैं वो लोकल्स हैं, बाकी के जो 24 लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं। और साथ ही में बात करें कश्मीर डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तो वो पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में टॉप हैं, क्योंकि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन 591 मामले जो हैं कोविड-19 के रिकॉर्ड हुए हैं। बात करें हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तो 180 मामले जो हैं वो बारामूला से रिकॉर्ड हुए हैं। बात करूं मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से भी 62 कोविड-19 के जो केसेस हैं वो आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं। रजौरी की बात करें तो 48 नए मामले रजौरी से रिकॉर्ड हुए हैं। कठुआ की बात करें तो 57 केसेस जो हैं वो कठुआ से हुए हैं और कठुआ में 2 डेथ्स भी देखने को मिली आज के दिन। और सांबा की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा में 48 नए मामले आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं। किश्तवाड़ में 6 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। पुंछ में 27 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। रामबन में 18 और रियासी डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन 35 मामले जो हैं वो कोविड-19 के रिकॉर्ड हुए हैं। अगर बात करें हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से 81 केसेस जो है कोविड-19 के आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं। पुलवामा में 48 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। कुपवाड़ा में 45, अनंतनाग में 99 जो कोविड-19 के मामले हैं रिकॉर्ड हुए हैं। बांडीपुरा से 14, गांदरबल से 48, कुलगाम से 83 और शोपियान से आज के दिन 7 मामले जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। ओवरऑल में बात करूं तो 2030, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में 2030 जो कोविड-19 के जो है मामले
मामले रिकॉर्ड हुए हैं। और साथ ही में अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज के दिन जो केसेस एक्टिव आए हैं वो 3 केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, साथ ही में एक मौत भी हुई है। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओवरऑल बात करूं अभी तक, तो ओवरऑल जो केसेस हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से 3603 जो केसेस हैं अब तक जो कोविड-19 के हैं वो मरीज़ हो चुके थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से 3603 जो टोटल एक्टिव केसेस थे हमारे कोविड-19 के अब तक, जी हाँ, जिसमें 3436 जो लोग हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। और जो अगर मैं आज के दिन की बात करें कि आज की तारीख में कितने एक्टिव केसेस जो हैं वो जो अभी भी डोडा के हॉस्पिटल या वैक्सीन जोन में जो पड़े हुए हैं कोविड-19 के, तो आज 102 जो मामले हैं कोविड-19 के मरीज़ जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक्टिव हैं इस समय भी। और अगर मैं टोटल डेथ्स की बात करूं तो टोटल डेथ्स की मैं बात करूं तो 64 जो डेथ्स थी वो दिसंबर तक हुई थी। और अगर इस साल की 2021 की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो है एक डेथ हुई है, और वो एक डेथ को मिला के जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डोडा में डेथ्स हुई है 65 डेथ्स अब तक कोविड-19 के कारण डिस्ट्रिक्ट डोडा से हो चुकी है। और अगर हम साथ ही में इस महीने की बात करें तो लगभग 150 जो केसेस हैं अब तक के अप्रैल महीने में ही सिर्फ हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जो कि बहुत बुरी खबर है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कोविड-19 की, तो हर जगह जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कर्फ्यू लगा दिया है, सेक्शन 144 जो है वो भी इम्पोज किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 को रोकने के लिए जो है जगह जगह अवेयरनेस कैंप फैलाए जा रहे हैं। हमने कल भी आपको न्यूज़ में ये बताया था कि क्या बात है ऐसी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है वो अनाउंसमेंट जो है कोविड-19 को लेके वो ना ही हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की गाड़ी थी वो भी अनाउंस कर रही थी। मेडिकल की तरफ से देख लें तो वैन जो है वैन भी अनाउंसमेंट कर रही थी। और साथ ही में ये भी बता रहे थे कि कौन से दिन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि कल भी हमने ये सवाल उठाया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा से डीसी जो है एक लेटर निकालते हैं या एक ऑर्डर निकालते हैं कि इस तारीख ये बंद रहेगा या हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो किसकी गलती है ये। तो आज लेकिन हमें जो है कुछ गतिविधियां देखने को मिली। आज ओवरऑल पूरे डोडा में जो है अनाउंसमेंट की गई है। और साथ ही में जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यही थी कि जो आज के दिन कर्फ्यू जो है वो अनाउंस कर दिया है। 8 बजे से कल का दिन छोड़ के सोमवार तक सुबह 6 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। और मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि कृपया बिना ज़रूरी अगर ज़रूरी काम ना हो आपको तो घर से बाहर ना निकलें। और अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो 3 चीज़ों का है वो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि जो मास्क है, मास्क आप लगा के रखें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस समय जो है कोविड-19 की जो बीमारी है उससे आपको बचाएगी। क्योंकि अभी तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी सरकार है, इन्होंने लॉकडाउन के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा एंटीटोड जो है वो कोविड-19 का नहीं निकाला है। तो इस समय जो है लॉकडाउन ही ऐसा कारण है या प्रमुख कारण बता सकते हैं हम, जिसके कारण जो है हम कोविड-19 के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उससे हम फतेह हासिल कर सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी कराई जा रही है। आपने देखा होगा वैक्सीन हो गई, एंटीट्यूड हो गए, मेडिसिन्स हो गई, कोविड-19 की बहुत सारी जो है दवाइयाँ या उन पे जो मेजर इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें हैं जिससे कोविड-19 ठीक हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकली। लेकिन फिर भी जब से सेकंड जो कोविशील्ड की जो सेकंड फेज चला है तब से जो कोविड-19 है वो पीक पे है। हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर लो या पूरे भारत की बात कर लो, रिकॉर्ड जो है 2021 में 20 के बीट हो चुके हैं। क्योंकि सिंगल डे स्पाइक में अगर हमारे पूरे भारत में 3 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, जबकि लोगों में समझ नहीं थी कोविड क्या है, लोगों को पता नहीं था, लोगों के लिए नया नया था कोविड-19 2020 में। तो लोगों ने बहुत अच्छे से जो थे रूल फॉलो किए थे। जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके कहने पर
तालियों से लेके थालियां तक बजाई थी। लेकिन अब जब से पता चला है सबको कि कोविड-19 क्या है, ये उसके जब से वो वैक्सीन आ चुकी है, जब से इलाज कोविड-19 का मिला है, तब से जो लोग हैं वो बेखबर हो चुके हैं। वो कोविड-19 को कुछ मानते ही नहीं है। जैसे कि हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो कोविड-19 या जो एक कर्फ्यू लगा है, स्कूल बंद हुए हैं, कॉलेजेस बंद हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो कारण है ये मीडिया की वजह से है। वो असल में वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मीडिया जो है वो कोविड-19 की अपडेट ना दे तो लोग बेफिक्रे घूम सकते हैं, और जो कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगा है और ये नहीं लगेगा। लेकिन सूझबूझ की बात यह है कि जिस इंसान में दिमाग है या जो सूझबूझ कर सकता है, ऐसा नहीं कि सब लोग जो हैं वो कोविड-19 को नहीं मानते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन जो है जम्मू कश्मीर का क्या हाल होते जा रहा है। जो कोविड-19 है उसके जो केसेस हैं वो हाईएस्ट स्पाइक पे हैं, और हमारा डोडा भी इससे दूर नहीं रहा है। जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट से ग्रीन जोन में रहता था पिछले साल भी, जबकि 2020 में इतना ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ था पूरे देश में, तब भी बहुत समय तक, मैं कहूँ कि कुछ ही समय तक जो है रेड जोन में रहा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का था वो ग्रीन जोन में रहा। लेकिन अब तक भी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है ग्रीन जोन में ही था। लेकिन जिस तरीके से जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कदम उठाते हैं, कितनी वैक्सीनेशन कैंप खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। जैसे ही हमें ये अपडेट्स मिलेंगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो और बेहतर सुधार करने की कोशिश करेगा। और साथ ही में बात करूं तो आज के दिन जो है हाई कमांड ने भी मीटिंग रही थी। क्या कुछ फैसले लिए उन्होंने कोविड-19 को लेके, तो ये आगे की जो जानकारी है या उसमें मीटिंग में क्या कुछ कहा गया उसके बारे में हम जानने के लिए सुलिंदर परियार जी से बात करेंगे। तो सुलिंदर परियार जी, आप आएँ और हमें बताएं कि आज क्या कुछ नए फैसले हैं जो कोविड-19 को लेकर किए गए, तो ये हम आप ही से जानना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। अगर जैसे कि आपने बताया, मेंशन किया और व्यूवर्स को बताया कि आज जो हाई कमांड की मीटिंग थी, सभी जानते हैं कि हाई कमांड की जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो है लोगों को जो होप्स थी कि जैसे कि पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे जो क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए गए थे, या जो गरीब लोगों के लिए जो है राशन फ्री किया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, या हमारे जो इंडिया के अंदर ऑक्सीजन्स को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेट अगर हम बताएं तो हाई हो गए थे मार्केट में। जो अपना रेट कोई 2000, कोई 3000, कोई ऐसे करके अपने रेट के हिसाब से उसको जो बढ़ावा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो नीड थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसे कि अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो, लिख रहे हैं ट्विटर के ऊपर, ट्वीट कर रहे हैं कि सेंटर मुझे ऑक्सीजन दे, मुझे बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि इस मीटिंग के बाद जो है सामने क्या आता है। इस मीटिंग को जो है चेयर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस मीटिंग में जो है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी बातें हैं और अच्छी खबर है लोगों के लिए, कि जैसे पहले कोविड-19 की जो गाइड बताया गया था और उसमें जो रखा गया था कि फ्री राशन जो है लोगों को दिया जाएगा। जो लोग गरीब लोग हैं उनको जो है राशन दिया जाएगा। गाँव में राशन के डिपोज़ पे जो है उनके लिए फ्री राशन का इंतज़ाम किया जाएगा। तो जी हाँ, इस बार भी जो है 3 महीने का जो है 3 महीने तक जो है फ्री जो है राशन जो है मिलेगा, जिसमें मई और जून का जो महीना है, इस महीने में जो है फ्री राशन जो है लोगों को मिलेगा, और जो कि होना चाहिए क्योंकि गरीब लोगों को बहुत ज़रूरत है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि और एक अच्छा स्टेप जो लिया गया वो ये था कि ऑक्सीजन के जो कस्टम ड्यूटी है, मतलब जो रेट पे अब वो मिलते हैं उसी रेट पे मिलेंगे, उससे ऊपर की कोई भी रेट में उसको बेच नहीं सकते। एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जैसे एक ब्लैक मार्केटिंग कह सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं भी कहेंगे तो एक काला बाजारी या कुछ भी रख ले, चोर व्यापारी रख ले। चोर व्यापारी जो ऑक्सीजन के नाम पे चल रही थी, हाँ मजबूरी का फ़ायदा भी कह सकते हैं कि मजबूरी, क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी उस नीड की, तो लोगों ने उसका जो है रेट बढ़ा लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो
आज चीर की जो पीएम मोदी जी ने हमारे जो मीटिंग की और उसके बाद ये जो स्टेप्स निकाली, जो डिसीजंस लिए, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे स्टेप लिए हैं। और जिसके कारण अब जो है कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो अब वो कस्टम ड्यूटी होगी और उसमें जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नहीं लिया जाएगा। जो चार्जेस हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के और साथ में सिलेंडर, चाहे वो टैंक्स की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो 3 महीने के लिए जो है इसका कस्टम ड्यूटी पे रख लिया कि इससे ऊपर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कर सकते। और साथ ही में बात की जाए कि जैसे कि लेट हो रहा है, कोविड-19 अभी चल रहा है और बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में है, बहुत सारे पेशेंट जो कोविड विक्टिम्स हैं उन लोगों को जो है ज़्यादा से जल्दी ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए भी सरकार ने क्या कर दिया है कि सरकार ने कहा कि आप एरोप्लेन का मदद से जो है उसको जल्द से जल्द जो है पहुंचाया जाएगा, उस विक्टिम तक जिसको ज़रूरत है उस हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को, टैंक्स को जो है अब जो क्या है एरोप्लेन से किया जाएगा। एरोप्लेन जो है उनको टाइम से जल्दी जो है उन तक पहुँचे, वो उन तक पहुँचाए, जो कि एक और अच्छा स्टेप है क्योंकि एरोप्लेन के ज़रिए से जब जाएगा ऑक्सीजन तो जल्दी जो नीडफुल है वो, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन के कारण जो है रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। आज के दिन 35 मौतें जो हैं विदाउट ऑक्सीजन हुई है क्योंकि लोगों को जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई दिल्ली में। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने जो स्टेप्स उठाए वो अच्छे हैं क्योंकि मुझे अभी तक जहाँ तक लगता है कि अभी तक और कोई लॉकडाउन लगाने से अलावा कोई और सरकार के पास ज़रिया नहीं है कि हम दुकानें खुली रखें और कोरोना वायरस के साथ लड़े। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ अभी तक हमारे सरकार के पास आया, हमारे साइंटिस्ट के पास आया कि कोविड है, लॉकडाउन करना है, चैन तोड़नी है। और चैन नहीं, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो कोरोना जो है उसका स्पाइक जो है वो नहीं फैलेगा। तो एक ही चीज़ अभी तक आई है, तो उसी चीज़ को जो है फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम WHO की बात करें तो उन्होंने भी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं निकाली है। साइंटिस्ट जितने बड़े बड़े हैं या डॉक्टर्स हैं उन्होंने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है कि कोविड के अलावा भी कोई रास्ता है हमारे पास, या लॉकडाउन के अलावा भी, हाँ लॉकडाउन के अलावा भी जो है हमारे पास कोई रास्ता है। तो अभी तक जो रास्ता है वो लॉकडाउन है और अपने सभी लोगों को अपने आप को जो है लॉकडाउन करना है। और ज़रूरी, जब ज़रूरी चीज़ें हो जैसे एसेंशियल्स मटीरियल या एसेंशियल्स जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो LG मनोज सिन्हा का जो ट्वीट आया है उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ें जो है खुली रहेंगी, मतलब बाकी मार्केट जो है क्लोज रहेगी। तो यही मुझे मुझे क्योंकि यही लगता है कि यही एक जो है ज़रिया है। और इसी ज़रिए से जो है आपने एक और जो मेंशन किया था आपने इसी बातचीत जब आप कर रहे थे कि न्यूज़ को लेकर लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिविटी फैली है कि जैसे न्यूज़ चैनल वाले जो है ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार ने तो गाइडलाइंस बनाई थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन मैं उनको यही चीज़ बताऊंगा कि देश का झंडा, यही बात मैं फिर से कहूँगा कि देश का झंडा शोल्डर पे रखने से या छाती पे रखने से या उसको लहराने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती, गाइडलाइंस को मान के जाहिर होती है। क्योंकि अगर सरकार ने गाइडलाइंस निकाली हैं तो वो हमारे भले के लिए है और वो किसी ने सोच समझ के गाइडलाइंस निकाली हैं तो हम लोगों के भले के लिए, तो उनको हमने फॉलो करना, तभी हम एक नेशनलिस्ट होंगे जिसको हम देशभक्त कहते हैं। तो देशभक्त लोग वो होंगे जो गाइडलाइंस को मानेंगे। तो गाइडलाइंस अभी निकली हैं तो हमें जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, जो सिम्टम्स ऑफ प्रोसीजर्स है हमारे, तो उसको जो है फॉलो करना है क्योंकि वो ज़रूरत है हमारे। और अगर कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो खुद से जो है अपनी कोई आइडिया देना चाहता है, उसके पास कोई और कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई करने का जरिया, तो बराबर कमेंट करे। हम जो सरकार तक उसकी जो आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसका जो उसकी सोच होगी उस सोच को हम आगे लाएंगे कि ये देखिए इंसान जो है एक नई अच्छी सोच लेके आए हैं जिसमें गरीबों को भी कुछ नहीं होगा और कोरोना वायरस से भी बचा जाएगा। और अभी जो तो मैं साथ ही में मेरा एक सवाल है कि तमाम जो लोग हैं, तरह तरह के लोगों में जो है एक ये बात भी है कोविड वैक्सीन को लेके कि जो कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी इससे आगे, तो उसमें ये कुछ 2-3 दिन पहले से मतलब ये अफवाहें चल रही हैं कि जो अब है वो मतलब पैसे लगेंगे, प्राइस उनको अपनी वो देनी पड़ेगी और तब जाके जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन लगा पाएंगे। तो उसके बारे में ज़रा बताएं। उसमें भी देखिए अभी तक की जो जानकारी आई है वो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस उस पर भी कोई नहीं लेगा। जो उसका प्राइस होगा उसी
प्राइस से जो है लगाई जाएगी। अगर उससे प्राइस से ऊपर कोई लेता है तो इसीलिए सरकार जो है उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो कस्टम ड्यूटी है, जैसे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की मैंने बोला, उसी को जो है वैक्सीनेशन जो होगी, वैक्सीन जो होगी, उसकी जो प्राइस होगी वो सेम होगी। और आपने देखा बहुत सारे लोगों में ये भी है, डर भी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल से, बाहर के न्यूज़ चैनल से उन्होंने ये भी दिखाया कि जो वैक्सीन है उससे जो है साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ऐसा तो अभी तक जो है केस हमारे इंडिया के अंदर जो है सामने नहीं आया है। ये जस्ट जो वैक्सीन है वो कोई ऐसी दवाई नहीं है, वो सिर्फ इम्यून सिस्टम को जो है ताकतवर बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो कहेगा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उसको भी लगाना चाहिए, क्योंकि लगाना इंपॉर्टेंट है। ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ाती है, तो कोई और हाँ, और कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका इम्यून सिस्टम का। लेकिन अगर हम जब दवाई की, और भी अगर लोगों को शंका है, हम फिर भी ऑफिशियल्स के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। कल के दिन में, परसों के दिन में, इन्हीं 2-3 दिन के अंदर जो है हम ऑफिशियल्स के साथ बात करेंगे और ऑफिशियल्स का क्या कहना है। क्योंकि अभी अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सपर्ट से हम जो है जानकारी हासिल करेंगे कि, और उनसे ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचेगी और वो जानकारी जो है हम व्यूवर्स तक साझा करेंगे। और यही तब तक के लिए आप द लोकल रिपोर्ट को देखते रहें जब तक हम किसी एक्सपर्ट के पास, मेडिकल एक्सपर्ट के पास नहीं जाएं और वो जो हैं वो गाइडलाइंस, वो चीज़ें वो बता सकते हैं अच्छे से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे, रैट जो आ गया है, सिम्टम्स बदले हैं कोविड-19 के, ये सब चीज़ों को लेकर जिन लोगों के अंदर ये शंका है, वो शंका हम उनको ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे और किसी मेडिकल ऑफिशियल्स के साथ बात करेंगे, मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और द लोकल रिपोर्ट को भी इजाज़त दें। हम ज़रूर आपके साथ बनेंगे और आपको दिखाएंगे कि कोविड की क्या वैक्सीनेशंस चल रही हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या क्या जो सिम्टम्स है वो आए हैं नए। ये सब चीज़ें बातचीत करने के लिए आप तब तक के लिए बने रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुलिंदर जी आपका। थैंक यू। तो अगर साथ ही में हम बात करें तो सुलिंदर जी ने भी हमारे साथ डिस्कस किया कि जो आज हाई ऑफिशियल की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें क्या क्या जो हैं आज के दिन जो उन्होंने फैसले लिए, कितने अच्छे या कितने बुरे लिए, वो आपके सामने आ ही चुके हैं। अब हमें आगे ये देखना है कि जो इतने निर्णय ले रहे हैं या जो ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हो रही हैं, इससे आखिर क्या परिणाम जो है हमें आगे देखने को मिलेगा। आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। कल हम फिर आपको इसी समय जो है आपके साथ हम फिर से मेल जोल करेंगे और आपको बताएंगे कि कल के दिन जो है या कल के दिन क्या कोविड-19 की जो है अपडेट्स रहेंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।